वालेकुम एंड वेलकम टू मैथीज एकेडमी। तो आज जो है हम केमिस्ट्री के पोर्शन को देखेंगे, जिसमें मैं फ़र्स्ट वीडियो में जो पिछली आज की पहली वीडियो जो थी उसमें हम देख चुके हैं बायोलॉजी के पार्ट 2 को, यानी कि बुक जो बनाए हुए हैं हमने। पार्ट 1 में से भी मैंने आपको जनरल साइंस का लेक्चर भेजा था, तो पार्ट 2 बायोलॉजी अब पार्ट 2 में से केमिस्ट्री में भेज रहा हूँ। बुक 1 जो है वो आप खुद से पढ़ें, बुक 2 भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह कल। तो ये यहाँ पे केमिस्ट्री के पॉइंट्स आइए रीड आउट करते हैं। तो केमिस्ट्री प्योरली डील्स विद द मैटर व्हिच हैव नो मास व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है वो डील करती है। सबसे पहले देखेंगे केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर को कहा जाता है। किस चीज़ की स्टडी को मैटर कहा जाता है, यानी कि मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है। फिर उस स्टडी में क्या आ जाता है, उस स्टडी में कंपोजिशन आ जाती है, प्रॉपर्टीज़ आ जाती है इसकी किसकी, मैटर की। ठीक है, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ओके, समझ में आ गया ये पॉइंट। तो मैटर क्या होता है, अब देखें मैटर की 3 अक़साम होती है जो कि हमारे बुक्स में जो अवेलेबल हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे हम मोस्टली डील करती है केमिस्ट्री किस चीज़ से, मैटर से। और मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गई। शेली डिस्कवर्ड क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस जो था, क्लोरीन गैस जो है वो किसने डिस्कवर की है, शेली ने डिस्कवर की थी। ठीक है, केवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो किसने डिस्कवर की हुई है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो केवेंडिश ने डिस्कवर की है। ठीक है, द वाटर इज़ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की बेसिक नीड क्या है, द वाटर इज़ बेसिक नीड। तो वाटर का फॉर्मूला जो है वो H2O है, H एंड 2 एंड O। ओके, H2O जो है इसका फॉर्मूला है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या है, इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स। यानी हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके कंपाउंड्स जो बने हुए होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और उनकी डेरिवेटिव्स और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनसे। ठीक है, जैसे द गैसोलिन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स एंड डाइज, फूड, ये सारे क्या है, नेचुरल गैस एंड मेडिसिन आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज। ओके, उसके बाद जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बने हुए होते हैं उनके अलावा जो भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, यहाँ पे हम इससे भी हाईलाइट करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली कहाँ से मिलते हैं, नॉन लिविंग से मिलते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री के ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री सॉरी, which deals with the compounds of living organism। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोकेमिकल्स मिलते हैं या कंपाउंड्स मिलते हैं उन्हें हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। उसके बाद a molecule that is smallest particle in a chemical element or compound that has chemical properties of the एलिमेंट और कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड का, जो जिसके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी, एलिमेंट और कंपाउंड की। ओके, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर है। ओके, तो एलिमेंट्स अकर इन नेचर। एलिमेंट कैसे हमें कहाँ पे मिलता है, नेचर में मिलता है। इन फ्री आर कंबाइंड फॉर्म इन लिक्विड गैसेस एंड सॉलिड के स्टेट्स में हमें मिलता है। तो यहाँ पे इसको एक अदर पॉइंट होना चाहिए। 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। पीरियडिक टेबल जो है हमारा उसमें 118 एलिमेंट्स जो हैं अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेचुरली कितने हैं। नेचुरली देयर आर 92 एलिमेंट्स। ओके, 92 एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, नेचुरली अकरिंग है। इसमें बाकी जो हैं 26 वो जो है जो डिस्कवर किए गए हैं। द वर्ड एटम इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस। वर्ड एटम जो है ग्रीक वर्ड एटमोस से ड्राइव किया गया है, विच
मीन्स इंडिविजुअल, जिसका मतलब होता है जिसे हम डिवाइड ना कर सकें, ठीक है। उसके बाद विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ग्रीक फिलोसफर, डेमोक्रेसी इससे सबसे पहले किसने बताया था? ग्रीक फिलोसफर जो थे डेमोक्राटिस ने बताया था। फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि आपको पता है कि एटम जो है वो कंपोज हुआ होता है किन चीज़ों से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जो था वो एम फ्राडे, विलियम क्रॉक्स एंड जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एटॉमिक पार्टिकल जो था प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था इससे, तो ये पॉइंट भी हाईलाइट कर लेते हैं। थर्ड एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन जो था वो चैडविक ने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक इनका नाम था, ठीक है। और द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, ये न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होती। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कौन से पार्टिकल होते हैं? नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ओके। तो ये सारे जो हैं आज के कुछ केमिस्ट्री के पॉइंट्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपके साथ मज़ीद जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे इनके पॉइंट्स। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।